अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बोन, फार्मेसी टेक्नीशियन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, पेज नंबर 43। आज हमने बोन्स का जो चैप्टर है उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बोन्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, बोन्स की टाइप्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले बोन का जो इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ते हैं कि बोन है क्या चीज़। बोन इंट्रोडक्शन में, बोन्स इंट्रोडक्शन, स्टूडेंट आपको पता है ह्यूमन स्केलेटन बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बनता है। अब बोन्स और कार्टिलेज में हमने बोन्स को पढ़ना है। बोन, अब बोन है क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए। बोन क्या चीज़ है? सेल है, टिश्यू है या ऑर्गन है? बोन ना तो सेल है ना ऑर्गन है, बोन इज़ अ टिश्यू। बोन क्या है? हमारी बॉडी में बोन ना सेल है ना ऑर्गन है, बोन इज़ अ टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। बोन इज कनेक्टिव टिश्यू। हमने 4 किस्म के जो टिश्यू पढ़े थे ना हमारी बॉडी में। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल होते हैं, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। तो बोन इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, समझ गए? बोन के जो टिश्यू हैं उनको हम ऑसियस टिश्यू भी कहते हैं। ऑसियस टिश्यू, समझ आ गई? बोन कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? सॉफ्ट है, डेंस है, ठीक है, लिक्विड है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? बोन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। मीन कि हमारी बॉडी में बोन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा सख्त कनेक्टिव टिश्यू होगा। बोन के जो सेल हैं वो क्या हैं? डेड हैं या लिविंग हैं? बोन के जो सेल हैं वो लिविंग सेल हैं। मीन कि हमारी जो बोन है वो किससे मिलकर बनती है? लिविंग सेल से मिलकर बनती है। ये बोन्स ह्यूमन स्केलेटन को बनाती है, इसलिए हमने ह्यूमन स्केलेटन को क्या कहा था? लिविंग स्केलेटन। मीन के हमारा जो स्केलेटन है वो किससे मिलकर बनता है? लिविंग सेल से मिलकर बनता है। वो सेल्स मीन के बोन के सेल होंगे, वो जिंदा सेल्स होंगे, डेड सेल्स नहीं होंगे। ये बोन है हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाता है। ह्यूमन स्केलेटन को एंडोस्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन, यह आपने याद रखना है। एंडो क्यों बोला? देखो स्टूडेंट, हमारा जो स्केलेटन है, ढांचा है, हड्डियों का जो फ्रेम है, फ्रेम कहाँ पे है? हमें नज़र तो नहीं आती ना। सबसे पहले स्किन है, स्किन के बाद क्या है? मसल्स हैं, मसल के क्या है? बिलो क्या है? आपका स्केलेटन सिस्टम है, हड्डियों को ढांचा है। उस हड्डियों के ढांचे को एंडोस्केलेटन कहते हैं क्योंकि ये इंटरनल है। इंटरनल, ये अंदर की तरफ है। कुछ जानवर, कुछ जानदार ऐसे भी हैं जिनका जो स्ट्रक्चर वो एक्सटर्नल होता है, इसलिए हमने इसको इंटरनल बोला है। कौन सा? लाइक कॉकरोच। कॉकरोच जो है, फॉर एग्जांपल ये कॉकरोच है। कॉकरोच का जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये हार्डेस्ट टिश्यू से मिलकर बनता है। हार्डेस्ट होता है जिसको हम काइटिन कहते हैं। काइटिन सेल्स की ये लेयर होती है जो कि डेड सेल्स होते हैं। क्या? डेड सेल्स। इसलिए क्योंकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका जो ऊपर वाला जो सरफेस है वो हार्ड होती है, इसलिए इनको हम एक्सटर्नल स्केलेटन बोलते हैं।
हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है एंडो है क्योंकि इंटरनल है, और लिविंग है क्योंकि लिविंग सेल से मिलकर बनता है। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका जो ऊपर वाला जो सरफेस है एक्सटर्नल, जिसको हम स्केलेटन कह रहे हैं, वो डेड सेल से मिलकर बनता है, इसलिए हम इनको डेड स्केलेटन भी बोलते हैं। समझ गए? अब स्टूडेंट ये थी बोन की। आपको पता है बोन्स हमारी बॉडी में कितनी होती हैं? 206। एडल्ट एज में 206 होती हैं। न्यू बॉर्न बेबी में कितनी होती हैं? मोर देन 300। बाज़ बुक्स में 306 लिखा हुआ है, बाज़ में 360, ठीक है, किसी में 350 लिखा हुआ है। तो ये आप मोर देन 300, ठीक है, 300 से ज़ायद होती हैं। और उसके बाद जो अडल्ट एज में आके बोन्स कंपैक्ट हो जाती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं, वो 206 बनती हैं। मीन कि जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है कंसिस्ट ऑफ 206 बोन। ये आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं बोन के स्ट्रक्चर की, कि बोन की साख्त है वो कैसी है, बोन किस चीज़ से मिलकर बनती है और इसकी शेप कैसी है। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है स्टूडेंट, ये बोन का क्या है? स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में हमने देखना है, मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अब इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं एक्सटर्नली भी बोन को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे और इंटरनली भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बोन को एक्सटर्नली स्टडी करते हैं। उसका एक्सटर्नल पार्ट जो हमें बाहर नज़र आता है, ठीक है, नेकेड आई से भी हम देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्टडीज़ को बोलते हैं, नेकेड आई से देखना। अब ये जो बोन है, बोन का 2 सरे होते हैं, ठीक है। जो बड़े हुए सरे होते हैं ये वाले, ये बड़े हुए सरे हैं, देखो इधर भी ऐसे, नीचे भी, इन सरों को बोलते हैं एपिफाइसिस। एपिफाइसिस, ये एपिफाइसिस है, नीचे ये एपिफाइसिस है। बोन के मिड में जिस स्ट्रेट आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा है, इस हिस्से को बोलते हैं डायाफाइसिस। ये वाला हिस्सा, ये बोन की शाफ्ट भी से कहते हैं, ठीक है। ये आपको शाफ्ट नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं डायाफाइसिस। ये मिड में जो हिस्सा होता है, जो आपके किनारे होते हैं, ये बड़े हुए हिस्से हैं, इनको बोलते हैं एपिफाइसिस। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के नीचे ये दरमियान में यहाँ पे ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। ये आपने 3 हिस्से बोन के याद रखने हैं। बड़े हुए हिस्सों को बोलते हैं एपिफाइसिस, ठीक है, ये वाले हिस्से। मिड वाला जो हिस्सा है आपको स्ट्रेट नज़र आ रहा है, बोन की शाफ्ट भी जिसको बोलते हैं, और उसका नाम है डायाफाइसिस। डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के दरमियान यहाँ पे एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। ये आपको 3 पार्ट, 3 हिस्सों में बोन को डिवाइड करते हैं। समझ गए? अब स्टूडेंट, ये बोन है, बोन का सबसे जो एक्सटर्नल पार्ट होता है ना, एक्सटर्नल पार्ट जो सबसे बैरूनी वाल होती है, वो कंपैक्ट होती है। कंपैक्ट मीन हार्डेस्ट। उसके अंदर क्या होती है? स्पेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल देखो, ये एक सबसे बैरूनी लेयर है, ये जो इसके दरमियान में क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। इनके दरमियान क्या होगी? स्पेस नहीं होगी, बिल्कुल हार्डेस्ट होगा, कंपैक्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस हिस्से को कंपैक्ट, ठीक है। ये बोन का कौन सा हिस्सा है? कंपैक्ट है। कंपैक्ट पार्ट के अंदर, ठीक है, इनसाइड क्या होता है? छोटे छोटे होल्स होते हैं।
होल्स में आपको पार्ट नज़र आएगा, मीन के ऐसे स्पेस होगी, क्या होगी, स्पेस होगी। इन स्पेस वाले हिस्से को बोलते हैं स्पॉन्जी। ये कौन सी बोन्स होंगी, ये स्पॉन्जी बोन्स होगी जिनके अंदर क्या होगी, स्पेस होगी। समझ गए। इस स्पेस के अंदर जैसे ये देखो, ये कुछ स्पेस है, ये ऐसे ऐसे होल्स होंगे, इन होल्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ये वाला देखो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसमें होगी रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो मीन कि आपका जो एपिफाइसिस हैं, एपिफाइसिस के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी। स्पॉन्जी पार्ट होता है। उस स्पॉन्जी पार्ट, स्पॉन्जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्पेस होती है, इसके दरमियान क्या होती है, स्पेस होती है, ठीक है। उन स्पेसेस को बोलते हैं स्पॉन्जी, और उन स्पेसेस में क्या होती है, उन खाली जगहों में क्या होती है, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, यह आपने याद रखना है। रेड बोन मैरो आपकी कहाँ पे होती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। समझ आ गई। अब ये रेड बोन मैरो क्या करती है, रेड बोन मैरो ब्लड सेल्स की सिंथेसिस करती है, फॉर्मेशन करती है। हमारी बॉडी में जितने ब्लड सेल्स हैं, लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये उनकी फॉर्मेशन करती है, प्रोडक्शन होती है यहाँ पे। समझ गए। अब स्टूडेंट देखें, अब ये जो मिड वाला हिस्सा है, ये मैंने आपको पहले एपिफाइसिस के अंदर जो थी क्या था, स्पॉन्जी थी। स्पॉन्जी के अंदर क्या था, आपको रेड बोन मैरो था। अब अगर आप बात करें इसकी शाफ्ट की, इसके अंदर क्या होगा, एक पाइप की शेप का पाइप नुमा एक हिस्सा होगा, ट्यूब नुमा एक हिस्सा होगा, ऐसे जो अंदर से क्या होगा, बिल्कुल एम्प्टी होगा। ये सुराख होगा, ठीक है। जैसे पाइप होता है ना, पाइप के अंदर क्या होता है, कैविटी होती है, ऐसे ना कैविटी। ये जो कैविटी वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं मेडोलरी कैविटी। मेडोलरी कैविटी। मेडोलरी कैविटी क्यों बोला, मेडोलरी कहते हैं मिड वाले पार्ट को। क्या बोलते हैं, मिड वाले पार्ट को मेडोलरी बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं सुराख को, होल को। मीन के ये बोन के मिड में सुराख वाला हिस्सा होगा जिसको हम बोलते हैं मेडोलरी कैविटी। क्या बोलते हैं, मेडोलरी कैविटी। अब ये क्या पाइप खाली होगा या इसके अंदर कुछ होगा, मीन के ये जो पाइप है, ये जो सुराख है, क्या ये खाली होता है या इसके अंदर कुछ होता है। आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहो तो अभी कुछ दिन बाद ईद आ रही है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अंदर फ्लूइड होगा, इसके अंदर फ्लूइड होगा। उस फ्लूइड को कहते हैं एडिपोज टिश्यू, ये एडिपोज कहते हैं, एडिपोज टिश्यू या फैट सेल्स। क्या बोलते हैं, फैट सेल्स। इसके दरमियान फ्लूइड होगा, वो फ्लूइड को बोलते हैं एडिपोज, एडिपोसाइट भी बोलते हैं, साइट बोलते हैं सेल्स को। और एडिपो मीन होता है फैट, मीन के फैट के सेल्स होंगे, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, इसलिए हम इसको एडिपो टिश्यूज बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। और वही फैट टिश्यू या फैट सेल्स कहलाते हैं, जो हमारी बॉडी को क्या करती है, स्ट्रेंथ देती है। अब स्टूडेंट ये एडिपोज टिश्यू या एडिपोज सेल होते हैं ना, ये जो फ्लूइड होता है, ठीक है, इस फ्लूइड में ये सेल्स की बात कर रहा हूँ, ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड में कुछ सेल्स पड़े होंगे, कुछ टिश्यू पड़े होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं। और इस पूरे फ्लूइड का नाम क्या है, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो, ये आपने याद रखने हैं स्टूडेंट। रेड बोन मैरो कहाँ पे होती है, एपिफाइसिस के अंदर होती है, ठीक है, ये जो इंटरनल पार्ट है। और ये आपका जो मेडोलरी कैविटी है, इसके अंदर येलो बोन मैरो होगी। इनमें डिफरेंट क्या होगा, इनका काम क्या होगा। रेड बोन मैरो क्या करती है, जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन करती है। येलो बोन मैरो में क्या होता है, एडिपोज
टिश्यू होता है, फैट सेल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, एनर्जी होती है जब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अब स्पीक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, आई एम स्पीकिंग या कोई भी मैं काम कर रहा हूँ, तो उस दौरान क्या होता है, एनर्जी यूज़ होती है ना, तो एनर्जी जो क्या करते हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद येलो बोन मैरो का काम एक नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल सिचुएशन में वो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं करती है। ठीक है, येलो बोन मैरो नॉर्मल सिचुएशन में बिल्कुल भी ये ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं करेगी। हाँ, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, लाइक जैसे एक्सीडेंटल सिचुएशन आ गई है, आपका ब्लड लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया या किसी और हेमरेज की वजह से, ठीक है, आपका क्या हो गया, ब्लड लॉस हो गया है और आपकी जो बॉडी है उसको इतना ब्लड ज़रूरत है, इतना ब्लड ज़रूरत है कि वो रेड बोन मैरो उसको पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, रेड बोन जो बना रही है, ठीक है, ब्लड सेल्स, उसकी प्रोडक्शन बॉडी को नाकाफ़ी है। फिर क्या कही थी, एमरजेंसी सिचुएशन में येलो बोन मैरो भी रेड जितने भी ये ब्लड सेल्स हैं वो बनाना स्टार्ट कर देगी। समझ गए, नॉर्मल सिचुएशन में ये ब्लड सेल्स नहीं बनाती, अलबत्ता क्या है, आपके जो एक्सीडेंटल सिचुएशन या इमरजेंसी सिचुएशन है उनमें क्या करती है, ये भी ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करती है। समझ गए, ये थे आपके क्या पार्ट थे जो आपको बोन के स्ट्रक्चर में दिखाए थे। मैं रिपीट कर देता हूँ कि बोन के सबसे बड़े हुए जो हिस्से होते हैं बैरूनी तरफ, उनको एपिफाइसिस कहते हैं। बोन्स के ये मिड वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं डायाफाइसिस। डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के दरमियान ये हिस्से होते हैं, ठीक है, इनको हम मेटाफाइसिस कहते हैं। अब आप अगर अंदर आएँ तो फिर क्या है, आपको बैरूनी बाल नज़र आएगी जिसको कंपैक्ट कहते हैं। अंदर वाला कुछ रीजन ऐसा नज़र आएगा आपको जो स्पेसेस में हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, उनको हम स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। अब स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो होती है। समझ आ गए। उसके बाद ये जो शाफ्ट है, डायाफाइसिस है, दरमियान वाला हिस्सा है, ये क्या होता है, खाली होता है। उस खाली हिस्से को बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होता है, आपका येलो बोन मैरो होती है। येलो बोन मैरो के अंदर क्या पड़ा होता है, एडिपोज टिश्यू या फैट सेल्स पड़े होते हैं। समझ आ गई। ये था आपका बोन का स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट, अगर मैं क्या करूं, हम इसी बोन को क्रॉप करते हैं, ठीक है, इसको काटते हैं ऐसे, ये काट लिया, ठीक है। जब काटते हैं तो क्या होता है, देखो ये बोन को मैंने कट किया, कट करने के बाद आपको लाइक ऐसे स्ट्रक्चर ऊपर से नज़र आएगा ना। अगर उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप देखें, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप देखें, आम देखो नेकेड आई से तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा ना, छोटी छोटी स्पेसेस नज़र आएंगी, ठीक है। तो अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखें हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। कट करने के बाद हमें क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर नज़र, देख लाइक ये देखो, मैं यूँ बना देता हूँ इसको आपके आसानी के लिए। ये ऐसे, ये बोन को कट किया, बोन को कट करने के बाद उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है आपको ऐसे दिखाई देगा। अब इस हिस्से में क्या देखो, इस हिस्से में आपको कुछ सर्कल नज़र आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं सर्कल। इन सर्कल्स को स्टूडेंट बोलते हैं ऑस्टियोन। ऑस्टियोन क्या बोलते हैं, इन सर्कल्स, ये जितने भी सर्कल्स हैं, ये पूरे हिस्से को बोलते हैं, इस हिस्से को, ठीक है, ऑस्टियोन। ऑस्टियोन क्या है, ऑस्टियोन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन। आपसे कोई पूछ ले कि बोन का जो स्ट्रक्चरल या बेसिक यूनिट क्या है, आप कह दोगे ऑस्टियोन। या एस्टियोन की डिफ़ाइन आप पूछ ले कि जो एस्टियोन है वो क्या है, एस्टियोन को डिफ़ाइन करो, तो आप कह सकते हो कि बोन का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ऑस्टियोन है। इसी एस्टियोन को हैवर्सन सिस्टम भी बोलते हैं, हैवर्सन सिस्टम।
बोन के अंदर हैवर्शन सिस्टम क्या है, आपसे कोई पूछ ले आप कह दोगे कि एस्टियोन को हैवर्शन सिस्टम भी बोलते हैं। समझ गए। अब देखें ये आपका मुकम्मल था एस्टियोन, मुकम्मल था ना। अब देखो इसमें जो एक सर्कल है, इस सर्कल को और हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, एक सर्कल को देखते हैं उसमें क्या है। अगर एक सर्कल को स्टूडेंट देखते हैं, अब एक सर्कल ये सामने आया यहाँ पे, देखो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, पहले हमने तमाम को बोन को क्रॉप किया, बोन को क्रॉप करने के बाद हमें कुछ सर्कल नज़र आए, ठीक है। उन सर्कल्स को बोलते हैं, ये टोटल जितना भी एरिया है इसको बोलते हैं ऑस्टियोन्स। अब एक ऑस्टियोन में क्या चीज़ होती है हमने ये देखना है। इस देखें ये जो ऑस्टियोन है ना, ऑस्टियोन में हमने इस एक सर्कल को यहाँ पे जूम करके देखा। अब इस ऑस्टियोन के एक हिस्से को जब जूम करके देखा हमें क्या नज़र आया। अब देखो ये वाला एक हिस्सा है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या है, एक यहाँ पे ये किनाल नज़र आ रही है, दरमियान में क्या एक नाली नज़र आ रही है। इस नाली को कहते हैं सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल। ये क्या है, सेंट्रल कैनाल है। इसी को हम हैवर्जन कैनाल भी बोलते हैं, हैवर्जन कैनाल भी बोलते हैं। समझ गए। ये वाला जो पार्ट है हमने यहाँ पे जब देखा तो असल तो एस्टियोन है ना, हम एस्टियोन को स्टडी कर रहे हैं ना। एस्टियोन को हमने क्या बोला था, हैवर्जन सिस्टम, तो उसकी नाली को हमने हैवर्जन कैनाल कह दिया। और सेंट्रल कैनाल भी है, सेंट्रल मीन के इसके मरकज़ में, इसके मिड में क्या है, सेंटर में एक नाली है, कैनाल बोलते हैं नाली को, सेंट्रल कैनाल है ना दरमियान में, इसलिए हम इसको सेंट्रल कैनाल या हैवर्जन कैनाल बोलते हैं। अब इस कैनाल, इस नाली से थोड़ा सा, इस नाली में होता क्या है स्टूडेंट, इसमें ब्लड वेसल्स होंगी, इसमें क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, लिम्फ वेसल्स होंगी, नर्व सेल्स होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व सेल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं। अब इस नाली से थोड़ा सा बाहर आप आए, अगर बाहर आप देखेंगे, आपको देखो ये कुछ चैम्बर नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये आपको क्या चैम्बर नज़र आ रहे हैं, ये वाले खाली खाने नज़र आ रहे हैं। इन खाली खानों को, चैम्बर्स को बोलते हैं लैक्यूना। क्या बोलते हैं, लैक्यूना बोलते हैं। ये वाले जो खाली चैम्बर नज़र आ रहे हैं क्या बोलते हैं, लैक्यूना। स्टूडेंट लैक्यूना के अंदर आपको क्या है, सेल नज़र आएगा, क्या आएंगे, सेल नज़र आएगा। अब इस असल में स्टूडेंट अगर हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, हमें ज़रूरत थी इस सेल की, इस सेल की तलाश में थे हम। ये जो सेल है इसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट बोन का सेल कहलाता है। बोन के सेल को क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट। अब कैसे देखें, थोड़ा सा आप फिर रिपीट करते हैं। हमने बोन को जब क्रॉप किया, क्रॉप करने के बाद हमें कुछ ऐसा हिस्सा नज़र आया, इस हिस्से को बोलते हैं ऑस्टियोन। ऑस्टियोन के हमने क्या है, ये सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। हमने एक सर्कल को स्टडी किया, जब सर्कल को स्टडी किया हमने सेंट्रल कैनाल को पढ़ा। सेंट्रल कैनाल ये वाला हिस्सा है जो मिड में कैनाल होती है। उसके बाहर फिर हमने देखा, हमें कुछ खाली चैम्बर नज़र आए, उन चैम्बर्स को बोलते हैं लैक्यूना। लैक्यूना के अंदर सेल पड़ा होता है, सेल पड़ा होता है जिसको हमने क्या बोला है, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियो बोलते हैं बोन को, क्या बोलते हैं, बोन को, क्या बोलते हैं, बोन, बोन को बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट बोलते हैं सेल्स को, मीन के बोन्स के सेल को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। यह आपने स्टूडेंट याद रखना है। अब स्टूडेंट ये जो लैक्यूना है, लैक्यूना एक दूसरे से ऐसे नालियों के ज़रिए जुड़े होते हैं। किसके ज़रिए जुड़े होते हैं, ये नालियों के ज़रिए जुड़े होते हैं ऐसे। इनकी नेटवर्किंग नालियों के ज़रिए होती है ऐसे। एक लैक्यूना दूसरे लैक्यूना से जुड़ेगा, फिर ये वाला, और इन तमाम में क्या होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, सेल्स होते हैं ऐसे।
ये एक दूसरे से क्या कनेक्शन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कनेक्शन बनाएंगे। ये जो नालियाँ इनको जोड़ती हैं इनको क्या बोलते हैं, कैनाकुलाई, कैनाकुलाई या बोलते हैं कैनाकुलस भी बोलते हैं इनको, समझ गए। अब ये था क्या आपका, ये जो स्ट्रक्चर था ये वाला, ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो आपको किनाल नज़र आ रही है, किनाल के बाहर आपको चैम्बर नज़र आ रही हैं, देखो ये चैम्बर है, फिर ये चैम्बर है। अब इन चैम्बर्स के दरमियान, किनाल के दरमियान कुछ स्पेस नज़र आएगी, कैसे, देखो ये एक था आपका ऑस्टियोन, ठीक है। एक हिस्से को हमने क्या किया, स्टडी किया, हमें कुछ ऐसे नज़र आया, ऐसे नज़र आया। यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ किनाल, किनाल के बाहर या आपको क्या सर्कल नज़र आ रहे हैं जिस पे क्या है, लिक्वेना है। लिक्वेना ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये स्पेस है ना, इस स्पेस को बोलते हैं लैमिला। क्या बोलते हैं, लैमिला। ये जो स्पेस है ना, स्पेस, इनको बोलते हैं लैमिला, लैमिला भी बोलते हैं, और इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स, इसको बोन मैट्रिक्स भी बोलते हैं और लैमिला भी बोलते हैं। समझ आ गई स्टूडेंट। बोन्स का स्ट्रक्चर हमने देखा, बोन के स्ट्रक्चर में हमने पार्ट्स को पढ़ा, पार्ट्स के बाद इंटरनल पार्ट्स को पढ़ा, फिर हमने क्या किया, इसको क्रॉप किया, क्रॉप करने के बाद ये क्रॉप वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ऑस्टियोन। बोन का जो बेसिक यूनिट है ऑस्टियोन कहलाता है, जिसको हैवर्जन सिस्टम कहते हैं। इसी हैवर्जन सिस्टम ऑस्टियोन को हमने फिर क्या किया, अंडर माइक्रोस्कोप को स्टडी किया, हमें कुछ पार्ट नज़र आए। मिड वाली कैनाल को सेंटर कैनाल कहते हैं। फिर आपको चैम्बर नज़र आएंगे जिनको लैक्यूना कहते हैं। लैक्यूना के अंदर सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट, ये बोन के सबसे मैच्योर सेल होते हैं। यही सेल बोन की फॉर्मिंग करते हैं, बिल्डिंग करते हैं। स्टूडेंट ये लैक्यूना आपस में जुड़े होते हैं एक कैनाल के ज़रिए, जिसे कैनाकुलाई बोलते हैं, और इनके दरमियान जो स्पेस होगी स्टूडेंट उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ बोन। स्टूडेंट देखें, अब स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, बोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब बोन की कंपोजिशन पढ़ते हैं कि बोन के स्ट्रक्चर जो है, ये बोन में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। अब ये चीज़ें सब किस से मिलकर बनती हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या, हमारी बुक क्या कहती है स्टूडेंट, बुक में क्या है कि जो बोन होती है किससे मिलकर बनती है, बोन में होता है सेल्स एंड मैट्रिक्स, ऐसे है ना, मैट्रिक्स एंड सेल्स। बोन कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड मैट्रिक्स, ऐसे है। अब बोन्स के सेल क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये हमने स्टडी करना है, और फिर बोन के मैट्रिक्स को स्टडी करना है। अब मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक मज़ीद दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ऐसे एक को कहते हैं ऑर्गेनिक और गेनिक, और दूसरे को इनऑर्गेनिक। बोन किस किस चीज़ से मिलकर बनती है, सेल से, मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स मज़ीद दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक को हम ऑर्गेनिक कह रहे हैं, दूसरे को इनऑर्गेनिक कह रहे हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है क्या चीज़, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी आपका कंपाउंड है, कोई भी मुरक्कब है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। और कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना हो उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। मीन की लॉस ऑफ कह सकते हैं, ठीक है, कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक। और जिस कंपाउंड में ये तीनों चीज़ें हों उनको हम
ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं भी होती ऑर्गेनिक में, लेकिन कार्बन लाजमी जुज़्व है। क्या है? कार्बन एसेंशियल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। इनके कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होती और ऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट क्या है, अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक में क्या है? ऑर्गेनिक में अब देखते हैं क्या चीज़ है। ऑर्गेनिक में प्रोटीन, कोलेजन, कोलेजन। ऑर्गेनिक में क्या है? ये दो पार्ट में शामिल होते हैं कि ऑर्गेनिक में प्रोटीन और कोलेजन होते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या होता है? इनऑर्गेनिक में जितने भी साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो किस में आएंगे? इनऑर्गेनिक में आएंगे। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या है जी? कैल्शियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, मैग्नीशियम, साइट्रेट, कार्बोनेट, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है। ये मादनियात जो हैं ये किस में पाई जाती हैं? इनऑर्गेनिक में आती हैं, जिसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, मैग्नीशियम, साइट्रेट क्या है? कार्बोनेट हैं। अब ये इनऑर्गेनिक हैं, ये क्या है? प्रोटीन है, कोलेजन है, ये क्या है? ऑर्गेनिक है। ये सब चीज़ें मिलके बोन का मैट्रिक्स बनाती हैं। इनके बोन्स के सेल्स के अलावा बोन में क्या होगा? बोन मैट्रिक्स होगा। इन बोन मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट वो कौन से होते हैं? आपको मैंने लिखा दिए। ऑर्गेनिक में प्रोटीन और कोलेजन, और इनऑर्गेनिक में ये कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, मैग्नीशियम, साइट्रेट, कार्बोनेट होता है। स्टूडेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट ये बोन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इनके बोन में चीफ कंपोनेंट है, बोन के जो चीफ कंपोनेंट है सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कैल्शियम और फॉस्फेट। ओके। और ये जो सोडियम, मैग्नीशियम, साइट्रेट, कार्बोनेट ये क्या है? कम मिकदार में पाए जाएंगे। समझ आ गई? ये कम मिकदार में पाए जाते हैं, कम मिकदार में, और सबसे ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। ओके। और जो ऑर्गेनिक में प्रोटीन और कोलेजन पाया जाता है। समझ आ गई? अब ये प्रोटीन और कोलेजन क्या करते हैं? ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का काम करते हैं, प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये क्या करेंगे? ये बोन को क्या करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी से बचाएंगे, उसको टाइट करके रखेंगे, उसको टाइट करके रखेंगे। ठीक है। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है। समझ आ गया? उसको फ्लेक्सिबिलिटी से बचाएंगे, उसको लचकदार नहीं होने देंगे, उसको टाइट करके रखेंगे। ठीक है। उसको टेंशन प्रोवाइड करेंगे। समझ आ गई ना? तनाव, टेंसाइल कहते हैं तनाव को। तनाव जो होता है ना बोन का, वो होता है कोलेजन और प्रोटीन की वजह से। और जो जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। रिजिड मीन के हार्डनेस, आप कह सकते हो हार्डनेस। मीन के बोन की जो हार्डनेस है, बोन ये सख्त है, किसकी वजह से है? बोन की रिजिडिटी है, ये किसकी वजह से है? ये आपके इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट हैं लाइक कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सारे जितने भी हैं उनकी वजह से हार्डनेस है। और ये जो तनाव है वो किसकी वजह से है? प्रोटीन और कोलेजन की वजह से। ये क्या है आपका? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से समझ आ गई ना कि मैट्रिक, और इसी मैट्रिक वो कह रहे हैं, इसी मैट्रिक की वजह से 65%
वेट किसका होता है? हमारी बोन का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये आपस में मिलते हैं और 65% वेट बनाते हैं इसका, एक बोन का। मैट्रिक्स की समझ आ गई? मैट्रिक्स सेल के अलावा जितना भी पार्ट है बोन का वो मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स इन दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। उनमें क्या क्या चीज़ है आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेल्स की। किसकी बात करते हैं? सेल्स की। कि बोन में सेल्स कितनी किस्म के होते हैं? बोन सेल्स स्टूडेंट, ये बोन जो सेल्स हैं, बोन सेल्स, बोन के सेल्स हैं वो 4 किस्म के होते हैं। ऑस्टियो प्रोजीनाइटर, दूसरा है ऑस्टियो, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, ऑस्टियो ब्लास्ट। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट्स और लास्ट है ऑस्टियोक्लास्ट। ये सेल हैं बोन के। बोन में जो सेल्स होंगे ऑस्टियोप्रोजेनाइटर, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ये बोन के 4 सेल हैं। स्टूडेंट ऑस्टियोप्रोजेनाइटर ये कैसे सेल हैं? ये सेल कैसे होते हैं स्टूडेंट? ये होते हैं सबसे पहले जब बोन बनती है ना, बोन बनती है, ठीक है, बोन के जो सबसे इमेच्योर सेल होते हैं वो होते हैं प्रोजेनाइटर। मैं लिख दूं यहाँ पे इमेच्योर सेल, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो। इमेच्योर, मैच्योर, सेल्स, ये क्या हैं? इमेच्योर सेल हैं। इमेच्योर सेल जब मैच्योरिटी में आते हैं क्या करते हैं? मैच्योरिटी में आते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ सम ग्रोथ फैक्टर, कुछ ग्रोथ फैक्टर के इन्फ्लुएंस से ये जो प्रोजेनाइटर हैं ये क्या होता है? मैच्योरिटी में आते हैं। इन मैच्योर सेल्स को क्या कहते हैं? जब ये मैच्योरिटी में आते हैं स्टूडेंट ये कहलाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट मीन के जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल हैं इनकी इमेच्योरिटी क्या कहलाती है? प्रोजेनाइटर्स। और जब ये प्रोजेनाइटर इमेच्योर हो जाते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं, उनको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। असल में क्या है कि जो इमेच्योर ये जो प्रोजेनाइटर हैं इनकी इमेच्योरिटी क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट ही है। मीन के हम कह सकता हूँ ऑस्टियोब्लास्ट, इमेच्योर ऑस्टियोब्लास्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑस्टियोब्लास्ट। मीन के ऑस्टियोब्लास्ट जब इमेच्योर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेनाइटर। शॉर्ट मैं बताता हूँ। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं यही सेल कहलाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। इसको हम कह सकता हूँ कि ये क्या है? प्रीकर्सर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, कर्सर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। ये ऑस्टियोब्लास्ट के प्रीकर्सर हैं, मीन के हेल्पर हैं। ऑस्टियोब्लास्ट को बनाने में किन का काम है? प्रोजेनाइटर क्या बनाते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। अब स्टूडेंट ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या काम करते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन, कोलाजन फाइबर्स बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे और ये क्या करेंगे? बोन, इनको हम बोन फार्मिंग सेल भी कहते हैं, फॉर्म बोन सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं? ये प्रोटीन बनाएंगे, कोलाजन फाइबर बनाएंगे और फॉर्म बोन सेल्स, ये बोन्स के सेल बनाएंगे। इसको हम
बोन फार्मिंग सेल भी कह सकते हैं। समझ आ गई। अब ये स्टूडेंट ऑस्टियोब्लास्ट जैसे एक कोलेजन फाइबर बनाते हैं, ये जो आपका क्या है ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, ये जब यहाँ पे क्या बनाएगा अपने इर्द गिर्द फाइबर्स बना देगा। क्या बनाएगा? फाइबर्स बना देगा। ये जो सेल क्या बनाएगा? फाइबर बनाएगा। ये बिल्कुल मैच्योर सेल हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? मैच्योर सेल बन जाएगा। मीन के ये जो मैच्योर इतना हो जाएगा कि बोन को बनाने में ये हेल्प करेगा। इसका काम क्या होगा? ये बोन को बना सकता है, बोन को बिल्ड कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। और इस ग्रोथ जो मीन के बोन को जो बिल्ड कर रहा है उस सेल को क्या कहते हैं? जिसके इर्द गिर्द क्या होंगी? फाइबर्स भी होंगी। उसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। मीन के ऑस्टियोब्लास्ट जब फाइबर्स बनाएगा, कोलेजन बनाएगा, ठीक है, उसे ये फाइबर्स फिर बाद में क्या हो जाएंगी? जब बाहर निकलेंगी, बाहर ऐसे क्या होती हैं? सेल के फाइबर्स होती हैं। उन फाइबर्स वाले सेल को क्या कह देते हैं? ऑस्टियोसाइट। ये जो ऑस्टियोसाइट क्या है? मैच्योर, सबसे मैच्योर बोन का सेल क्या है? ऑस्टियोसाइट है। ये क्या करते हैं? मीन के बोन मेंटेनिंग सेल है। ये क्या है? बोन मेंटेनिंग सेल क्या कहलाएगा? ऑस्टियोसाइट। समझ गए? या आप कह भी सकते हो बोन बिल्डर सेल। इसको बोन बिल्डर सेल भी बोल सकते हो। बिल्डर सेल ये बोन बनाता है, बोन की फार्मिंग करता है। समझ गए? अब नेक्स्ट है ऑस्टियोक्लास्ट। स्टूडेंट ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल ऐसा होता है जिसको हम क्रशिंग सेल भी बोलते हैं। क्रशिंग या डिसॉल्विंग सेल भी बोलते हैं इसको। डिसॉल्विंग सॉल्विंग सेल, डिसॉल्विंग सेल या क्रशिंग सेल डिसॉल्विंग या क्रशिंग सेल भी बोलते हैं। इसको रिजॉर्बिंग सेल भी बोलते हैं। रिजॉर्प्शन सेल्स, ये रिजॉर्प्शन में मदद करता है। कैसे? कैसे ये क्रशिंग सेल है, कैसे मैंने इसको डिसॉल्विंग बोला, कैसे करते हैं? स्टूडेंट बाज़ औक़ात क्या होता है? बोन फ्रैक्चर हो जाता है, बोन टूट जाती है। अब बोन का फ्रैक्चर हो गया, फॉर एग्जांपल ये बोन है, ठीक है, ये बोन क्या है जी? ये क्या है? बोन है जी। ये बोन है। अब बोन यहाँ से अगर टूट जाती है, ऐसे फ्रैक्चर आ जाता है, अब इसको क्या करेगा? यहाँ पे इसके छोटे छोटे टुकड़े पड़े होंगे। इंजर्ड पार्ट में क्या हो? छोटे छोटे पीसेस पड़े होंगे। अब क्या है? अब ये जो बोनी पीसेस हैं छोटे छोटे, ठीक है, टुकड़े हैं, इनको डिज़ॉल्व करने के लिए, इनको बॉडी से बाहर भेजने के लिए ये क्या करेंगे? ये क्रश कर देंगे। मीन के इन छोटे छोटे टुकड़ों को बॉडी से ख़त्म कर देंगे, डिज़ॉल्व कर देंगे। डिज़ॉल्व करने के बाद क्या हो जाएंगे? बॉडी से सिक्रीट हो जाएंगे या क्या? रीमॉडलिंग करेंगे। ये क्या करेंगे? रीमॉडलिंग। मीन को रीमॉडलिंग सेल भी कहते हैं। रीमॉडलिंग सेल भी कहते हैं इनको हम, मॉडलिंग सेल, रीमॉडलिंग सेल। इनको रिपेयरिंग सेल भी बोलते हैं। रिपेयरिंग सेल क्या? मीन के जब बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, बोन के फ्रैक्चर के बाद ये क्या करेंगे? ये बोन के छोटे छोटे पीसेस, जैसे बोन टूट गई, बोन के अब टूटने में क्या होगा? छोटे छोटे पीसेस तो होंगे ना, वो दोबारा तो नहीं जुड़ सकते। अब ये क्या करेगा? ये उन छोटे छोटे पीसेस को डिज़ॉल्व कर देंगे सेल, ब्रेक डाउन उनकी करेंगे, डिज़ॉल्व कर देंगे, ठीक है, या बॉडी से वो सिक्रीट हो जाएंगे या वहीं पे क्या? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। समझ आ गई? अब बोन के ये सेल थे, सबसे पहले ऑस्टियोप्रोजेनाइटर, ये क्या प्रिकर्सर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट हैं।
मीन की ऑस्टियोब्लास्ट की इमेच्योरिटी को कहते हैं प्रोजेनाइटर। उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? ये प्रोटीन, कोलेजन फाइबर्स और बोन्स के सेल बनाता है। ऑस्टियोसाइट का क्या है? ये सबसे मैच्योर सेल है बोन का। ये क्या करेगा? बिल्डिंग सेल है, बिल्डर है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन क्या है आपका? ऑस्टियोसाइट है। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? ये रिपेयरिंग रिमॉडलिंग सेल्स हैं, दोबारा क्या करेंगे? बोन के फ्रैक्चर को रिकवर करेंगे, रिपेयर करेंगे। समझ आ गई? ये था आपका क्या? बोन सेल्स, ठीक है। बोन क्या कंपोजिशन में हमने क्या पढ़ा? बोन के कंपोजिशन में हमने अब देखें बोन दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक को हम मैट्रिक्स कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं सेल्स। मैट्रिक्स से हमने दो चीज़ें पढ़ी। जो मैट्रिक्स होता है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। ऐसे होता है ना। अब इनऑर्गेनिक में कुछ चीज़ें थी, कुछ ऑर्गेनिक में थी। ऑर्गेनिक में प्रोटीन और कोलेजन था, ऐसे था ना। इनऑर्गेनिक में था कैल्शियम था, फॉस्फेट था, सोडियम था, साइट्रेट था, मैग्नीशियम था, कार्बोनेट था। अब जो कैल्शियम और फास्फोरस था, ये क्या है? बोन जो मैट्रिक्स है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बोन में सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाएगा, फॉस्फेट, बाकी कम मिकदार में पाए जाते हैं। समझ आ गई? अब दूसरा है सेल्स। सेल्स में क्या था? 4 किस्म के सेल्स थे, अभी आपने पढ़े हैं, ठीक है। प्रोजेनाइटर है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स है और ऑस्टियोक्लास्ट है। इनके हमने फंक्शन पढ़े। आज स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर के बाद उसकी कंपोजिशन पढ़ी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर के नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ बोन के फंक्शन के। स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं बोन्स की टाइप्स की, कि बॉडी में कितनी किस्म की बोन होती हैं। जब बोन ह्यूमन स्केलेटन को बनाती हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की बोन आपस में मिलती हैं और एक स्केलेटन को बनाती हैं, ऐसे है ना। अब वो मुख्तलिफ़ किस्म की बोन कैसी होती हैं, कितनी किस्म की होती हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। इनकी टाइप्स ऑफ बोन। अब देखें, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन, ह्यूमन स्केलेटन जितनी भी बोन्स से मिलकर बना है, उन बोन्स को हमने कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। उन बोन्स की टाइप्स को हमने स्टडी करना है। सबसे पहले है लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन जैसे नाम से वाज़े हो रहा है कि ये लंबी बोन होंगी। ये क्या होंगी? लंबी बोन होंगी। हमने जब ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस किया था, उनकी बोन्स को हमने पढ़ा था, उसमें हमें बॉडी के कुछ पार्ट्स में हमें बड़ी बड़ी बोन नज़र आएंगी, आई थी ना। कौन सी? जैसे हमने, ये हमारा बाजू है, अब बाजू में लॉन्ग बोन नज़र आई हमें, ऐसे। कौन सी है? ये वाली लॉन्ग बोन है। ये नीचे, इस लॉन्ग बोन को क्या कहते हैं? ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन कहा था, ऐसे है। नीचे ये एल्बो जॉइंट से नीचे ये 2 बोन है, अल्ना, रेडियस। रेडियस के बाद लेग में चले जाएं, ठीक है। लेग के ऊपर वाला बोन होती है, फीमर बोन कहते हैं। फीमर बोन होल बॉडी में सबसे बड़ी बोन थी। फीमर बोन के बाद नीचे 2 बोन चले जाएं, ठीक है। नीचे 2 बोन होती हैं जिनको टीबिया और फेब्यूला का नाम दिया था। हमारी बॉडी में जो बड़ी लंबी बोन होंगी, ठीक है, उनको हम लॉन्ग बोन कहते हैं। वो कहाँ पे होंगी? ह्यूमरस, बाजू में होगी, बाजू के ऊपर वाली हड्डी। रेडियस और अल्ना बाजू के नीचे वाली हड्डी होगी। उसके बाद फीमर, लेग के ऊपर वाली जो बोन होगी, और नीचे वाली 2 बोन होंगी, वो भी लेग में
ये क्या कहलाएंगे, लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं लॉन्ग बोन की। दूसरा है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन, अब शॉर्ट बोन में देखें स्टूडेंट, शॉर्ट बोन कहते हैं छोटी बोन्स को, छोटी बोन्स को। तो छोटी बोन्स कहाँ कहाँ पे होंगी? छोटी बोन में देखें ये पोरे हैं, पोरे की जितनी भी बोन्स हैं, चाहे वो पाँव में है, चाहे वो ठीक है हाथ में है, इन बोन्स को हम बोलते हैं फ्लिंजेस। ऐसे बोला था ना, फ्लिंजेस। डिजिट्स भी इनको बोलते हैं। उसके बाद देखें ये रिस्ट वाली बोन है, कौन सी, रिस्ट, ठीक है, ये वाली कलाई वाली बोन जिसे बोलते हैं, ये छोटी छोटी बोन्स पर मुश्तमिल थी। फिर उसके बाद अगर पाँव की तरफ जाए, एंकल वाली बोन थी, एंकल। ये बोन क्या है, छोटी बोन है हमारी बॉडी में, ठीक है। फ्लेंजेस, पोरे वाले बोन्स, रिस्ट, ठीक है, कलाई वाली बोन, एंकल जो आपका ठीक है घुटने वाली बोन है, उनको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट बोन कहते हैं। अब जी थर्ड बोन कौन सी है, टाइप, इर्रेगुलर बोन। रेगुलर बोन, इर्रेगुलर बोन्स कौन सी होती हैं? ऐसी बोन्स जिनकी शेप बेतरतीब होती है, बेतरतीब हड्डियाँ, उनकी कोई शेप नहीं होगी, ठीक है। इनके बाद ना वो लॉन्ग में आएंगी, ना वो कोई शॉर्ट में आएंगी, वो इर्रेगुलर होती हैं। उनकी एग्जाम्पल क्या है, हमारी बॉडी में इर्रेगुलर जो बोन होती हैं, एक तो वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियाँ जितनी भी हैं, इर्रेगुलर बोन जिनको वर्टिब्रा भी कहते हैं, ठीक है, ये इर्रेगुलर बोन में आती हैं। ये इसकी रियल एग्जांपल, ठीक है। वरना हमारी कोई रिस्ट की भी बोन होती हैं, ठीक है, जो इर्रेगुलर बोन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एंकल की भी कुछ बोन्स हैं जो इर्रेगुलर होती हैं। तो आपकी जो सही एग्जांपल है वर्टिब्रल कॉलम, जिसके रीढ़ की हड्डी की जो जितनी भी बोन्स हैं वो इर्रेगुलर में आती हैं, समझ गए। अब क्या है जी, फोर्थ है आपका, पहले मैंने लॉन्ग बोन लिखा, दूसरा शॉर्ट बोन, ऐसे है ना। थर्ड आपका क्या है, इर्रेगुलर बोन। फोर्थ फ्लैट बोन, फ्लैट बोन। फ्लैट बोन कौन सी होती है? ऐसी बोन जो बिल्कुल पतली और चिपटी होती हैं, पतली और चिपटी होती हैं। कहाँ पे होंगी ऐसी बोन? स्कल में। स्कल की बोन को आपने पढ़ा था ना, फ्रंटल, प्राइटल, टेम्पोरल, ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन। ये तमाम बोन्स थी, कौन सी थी? फ्लैट बोन की एग्जाम्पल थी। स्कल की जितनी बोन थी, ऊपर क्रेनियम जो है, ठीक है, क्रेनियम पार्ट था स्कल का, उसमें हमने बोन स्टडी की थी। उसके बाद रिब्स, रिब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन, चिपटी होती हैं, पतली बोन होती हैं, ठीक है। कूल्हे की हड्डी होती है, फ्लैट बोन होती है, उसके ऊपर वाली जो हड्डी होती है फ्लैट बोन, समझ आ गई। अब जी 5 पे सेस्मॉइड बोन, सेस्मॉइड बोन। अब ये सेस्मॉइड बोन, सेस्मॉइड कहते हैं कि ऐसी जो तिल देखा है आपने, तिल, ठीक है, तिल की शेप कुछ ऐसे होती है, ट्रायंगल शेप को होता है तिल, ठीक है, ऐसे सा ये बोन होती है। ये बोन कहाँ पे होती है? हमने जब लोअर लिम्ब को डिस्कस किया था, लोअर लिम्ब में जो आपका क्या था, ये घुटना था, उसके ऊपर जिसको हमने नी कैप बोला था, नी कैप, ठीक है, आपका नी है, नी के ऊपर क्या होती है? ये हड्डी थी जिसको हमने क्या बोला था? नी कैप बोला था, पैटिला। इसका नाम क्या था?
पैटिला। पैटिला बोन इज द एग्जाम्पल ऑफ सेसमॉइड बोन। समझ गए? अब देखो, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन और सेसमॉइड बोन, ये तमाम जो बोन्स हैं मिल के क्या बनाती हैं? स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। समझ गए? ये बोन की टाइप्स हैं। अब स्टूडेंट, इन बोन्स की टाइप में आपकी बुक में अब ये जो बोन हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, ठीक है, इरेगुलर बोन, अब इनमें कुछ बोन स्पॉन्जी होंगी और कुछ होंगी कम्पैक्ट बोन। समझ आ गई? मैंने क्या बोला? कुछ को हम कहेंगे कम्पैक्ट और कुछ को बोलेंगे स्पॉन्जी। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक बोन है, उसका कुछ हिस्सा कम्पैक्ट बोन पर मुश्तमिल होगा, कुछ स्पंजी का होगा। ठीक है? अब कम्पैक्ट क्या होता है और स्पंजी क्या होता है? कोई भी बोन है, उसका वो पार्ट जो सबसे डेंस एरिया पर मुश्तमिल होता है, डेंस एरिया से मुराद वो कम्पैक्ट होता है, उसके अंदर स्पेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल, ये आपकी एक बोन है, लॉन्ग बोन की एग्जांपल है। इस बोन में स्टूडेंट, ये जो एरिया है सबसे आउटर एरिया है, आउटर सरफेस है। इस सरफेस को क्या बोलते हैं? एपी। ये जो सारा एरिया है ये क्या कहलाता है? एपीफाइसिस। अब जो एपीफाइसिस है लॉन्ग बोन में, एपीफाइसिस का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाली सरफेस है, वो बहुत होती है डेंस मटेरियल से बनी होती है। इसमें मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर स्पेस नहीं होती, यह हार्डेस्ट पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? कम्पैक्ट कहलाता है। समझ आ गई? भी बोन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? कम्पैक्ट कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर स्पेस नहीं होती। जैसे ही थोड़ा सा अंदर जाएं, बोन्स में कुछ स्पेसेस होंगी, मीन के बोन का कुछ हिस्सा ऐसे होगा जिसमें क्या होगा? छोटे छोटे होल्स होंगे, छोटे छोटे सुराख होंगे, उन पोर्स होंगे। ठीक है? उन सुराख वाली बोन्स को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जी बोन्स। क्या कहते हैं? स्पॉन्जी बोन्स, जिनके अंदर कैविटी होगी, जिनके अंदर मीन के इनमें छोटे छोटे सुराख होंगे, कैविटीज़ होंगी। विदाउट कैविटीज़ मीन कम्पैक्ट बोन कहलाती हैं। बोन विद बोन्स का वो पार्ट जिसमें कैविटी ना हो, बोन्स विदाउट कैविटी। मीन के बोन का ये देखो, ये पार्ट है सबसे ऊपर वाले, इसमें कोई कैविटी नहीं है, कोई होल नहीं है, सुराख नहीं है, इसको हम कम्पैक्ट बोलते हैं। और बोन का वो पार्ट जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, सुराख बिल्कुल मिनके उसमें गैप होते हैं, स्पेसेस होती हैं, उनको आप बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। समझ आ गई? ये स्पॉन्जी बोन और कम्पैक्ट बोन में फ़र्क था। अब स्टूडेंट, ये था आपके बोन्स की टाइप्स। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ बोन। फंक्शंस ऑफ बोन के बोन का क्या फंक्शन होता है? बोन्स के क्या फंक्शन होते हैं? फंक्शन ऑफ बोन्स के एक बोन है, डिफरेंट किस्म की बोन्स हैं, पूरा क्या करती हैं? स्केलेटन बनाती हैं। आपको एक देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फंक्शन की, फंक्शन में आपके जहन में क्या आ रहा है? सबसे पहले कि हड्डियाँ मिलकर स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं, ऐसे है ना? स्केलेटन सिस्टम क्या करता है हमारी बॉडी में? मुख्तलिफ क्या करता है? सबसे पहले देखें, बोन्स आपस में मिलती हैं, स्केलेटन बनाती हैं, स्केलेटन फ्रेमवर्क का काम करता है। मीन के सबसे पहले मैं इसका फंक्शन लिख रहा हूँ, बोन प्रोवाइड फ्रेम वर्क। ठीक है? ये क्या करती हैं? बॉडी का मुख्तलिफ बोन्स आपस में मिलके एक फ्रेम बनाती हैं, उस फ्रेम को स्केलेटन कहते हैं। वो क्या करता है फ्रेम?
सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। इसका दूसरा फंक्शन सपोर्ट होगा कि बॉडी को सपोर्ट करेगा। जैसे हम खड़े हैं, किसके सहारे खड़े हैं? हड्डियों के सहारे खड़े हैं ना, बोन्स के सहारे। रीढ़ की हड्डी है, सतून है, वर्टिब्रल कॉलम पिलर है बोन का, ठीक है। ये मीन के सपोर्ट हो गया। इसका थर्ड फंक्शन आप कर लो प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के हिफाजत करती है। कैसे हिफाजत करती है? जितने भी इंटरनल्स ऑर्गन हैं, ठीक है, उनको कौन हिफाजत करते हैं? उनकी बोन्स हिफाजत करती हैं। जैसे ये रिब्स है ना, रिब्स। अब रिब्स का काम क्या है? इंटरनल जो ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, किडनी है, स्टमक है, ठीक है, ये रिब्स के नीचे पाए जाते हैं ना, उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन बोन्स कर रही है ना। तो बोन का क्या फंक्शन होगा? प्रोटेक्शन का फंक्शन होगा। अब फोर्थ फंक्शन अटैचमेंट का कर लेते हैं। अटैचमेंट्स हमारी बॉडी में बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है, बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हैं? दो बोन्स हैं, दो बोन्स। अब देखो ये आपस में मिल रही हैं, अटैचमेंट होती है। अब बोन अटैचमेंट किसका काम करते हैं? यहाँ पे कुछ क्या होती हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज के बाद क्या होती है? जो सरफेस बनाती है, स्मूथ सरफेस। उसके बाद क्या होती है? यहाँ पे टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट, सॉरी, ठीक है। BLB मैंने आपको बताया था, बोन टू बोन अटैचमेंट। अटैच हो रही है आपस में बोन, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, बॉडी पार्ट का एक हिस्सा बनाता है, ठीक है। मसल अटैचमेंट। अब अगर ये मुझे ये बताएं, अगर ये बोन ना होती, मसल्स किससे अटैच होते? हो पाते अटैच? ना हो पाते। हम मूवमेंट कर पाते? ना कर पाते। तो ये क्या अटैचमेंट का काम करती है, ठीक है। अगर मैं फिफ्थ फंक्शन कह दूं, ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन का काम करती है। लोकोमोशन, इट प्रोवाइड, बोन्स प्रोवाइड मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये लोकोमोशन और मूवमेंट प्रोवाइड करती है। लोकोमोशन और मूवमेंट में फ़र्क क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मूवमेंट क्या है? कोई भी बॉडी पार्ट है, उसको हम मूव करा रहे हैं विदाउट चेंजिंग द पोजीशन, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, मैं हाथ को मूव करा रहा हूँ। देखो मैं खड़ा यहीं पे हूँ, मेरी पूरा जो स्केलेटन है, बॉडी है, वो मूव नहीं कर रही, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। ना मैं इधर जा रहा हूँ, ना मैं उधर जा रहा हूँ। विदाउट चेंजिंग द पोजीशन जब बॉडी के पार्ट हरकत करेंगे, उनको हम कहेंगे मूवमेंट। अगर मैं मूव करते वक्त, हरकत करते वक्त अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करता हूँ, तो उस वक्त वो जो पोजीशन चेंज की मैंने मूवमेंट के दौरान, उसको कहते हैं लोकोमोशन। क्या कहते हैं? लोकोमोशन। मूवमेंट में हम पोजीशन चेंज नहीं करते, जब पोजीशन हम चेंज करते हैं उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन। अब लोकोमोशन और मूवमेंट में ये क्या करेगी? हेल्प प्रोवाइड करेगी। समझ गए? इसका सिक्स फंक्शन देखें। सपोर्ट करती है, ये क्या करती है? फ्रेमवर्क बनाती है बॉडी का, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन करती है, अटैचमेंट का काम करती है, मूवमेंट्स और लोकोमोशन का काम करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ये क्या करती है? प्रोडक्शन का काम करेगी। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन के किसी चीज़ को ये पैदा करेगी। किसी चीज़ को क्या करेगी? ये पैदा करेगी। क्या चीज़ पैदा? बॉडी मीन के हमारी जो बोन है उससे क्या चीज़ पैदा हो रही है? देखो बोन्स के दरमियान क्या होता है? रेड बोन मैरो होता है, यहाँ पे रेड बोन मैरो,
रेड बोन मैरो। अब ये रेड बोन मैरो करती क्या है, ये जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन करती है। ब्लड सेल्स फॉर्मेशन कौन कौन से, लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये 3 किस्म के सेल्स किससे तैयार होते हैं, किससे ये प्रोड्यूस होते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो हमारे ब्लड के जो सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन करती है। जब ब्लड बोन मैरो हमारे जो ब्लड है उसके सेल्स की प्रोडक्शन करेगी, इस प्रोसेस को कहते हैं हीमेटोपोइसिस। हेमोटोपोइसिस ये प्रोसेस है। आपसे पूछ ले हेमेटोपोइसिस क्या है, आप कह सकते हो जब रेड बोन मैरो हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करती है, उसमें एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हेमेटोपोइसिस। समझ गए? ये प्रोडक्शन का काम कैसे करेगी आपने देख लिया। अब नेक्स्ट इसका फंक्शन है 7th स्टोरेज का। स्टोरेज भी कह सकते हो आप, रिजर्वायर भी कह सकते हो। रिजर्वायर मीन ये क्या करेगी, स्टोरेज का काम करेगी कि ये हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं ये कुछ चीज़ें स्टोर करेंगी। क्या चीज़ें स्टोर करेंगी, कैल्शियम, फॉस्फेट, मिनरल्स स्टोर करती हैं, ऐसे है ना। 99% जो कैल्शियम और फॉस्फेट एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ पे होता है, बोन्स में होता है। ठीक है, इनके बोन स्टोरेज का काम करेगी, कैल्शियम और फॉस्फेट को स्टोर करेगी। कैल्शियम एंड फॉस्फेट ये बहुत ज़्यादा तादाद में जो चीज़ होती है मैं वो लिख रहा हूँ, और भी बहुत से साल्ट्स हैं, मिनरल्स जो स्टोर होते हैं।